अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस, एस्टर डीएम, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है और उसमें सब कुछ आपका नो हॉस्पिटलाइजेशन में सभी डिसीज को क्योर किया जाता है एंड एवरीथिंग नो ओटी से लेके सब कुछ होता है और बहुत डिमांड भी है और अच्छा खासा फ्यूचर भी है। तो उस पे हम लोग और मैं आपको चारों स्टॉक में क्या 1 2 3 4 वो जरूर बताऊंगा। बाय द वे आप लोगों में से किसके पास इन सब स्टॉक में से तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और आगे जाने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी बातें हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारे स्मॉल केस और मॉडल पोर्टफोलियो में देते हैं। आप चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो यहाँ CA53.smallcase.com में, और आप देखें कि नो 500 प्लस जीएससी से स्टार्ट होता है एंड नो और काफी अच्छा रिटर्न्स भी ओवर द टाइम आप अंदर जाके भी आपको दिखेगा। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अलग अलग टाइप के लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, डिफेंस हो या आपका पावर थीम हो, अलग अलग थीम के भी स्मॉल कैप तो जरूर जाके देखिएगा। सो कमिंग बैक कि इन सब हॉस्पिटल्स में करना क्या है। सो एक के बाद एक हॉस्पिटल की हम लोग बात करेंगे। सो पहले हम लोग जैसे मैंने बोला कि अपोलो हॉस्पिटल की बात करते तो क्या है, क्या क्या चीजें वहाँ नो बेसिकली ऑफर किया जाता है, या ऑफर तो नहीं कह सकते कि डायग्नोस किया जाता है और नो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। वो है नो बेसिकली वहाँ आप डायग्नोसिस से लेके हॉस्पिटल्स में ओटी से लेके इवन इनका एक फार्मेसी का अलग से डिपार्टमेंट है और डिजिटल डिपार्टमेंट भी है। यानी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर कंपनी वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपने टॉप से ऑलमोस्ट मे बी 3 4% ही डाउन है, अभी अच्छा खासा भागा है। दूसरा है मैक्स हेल्थ केयर, वो भी मेट्रो हॉस्पिटल में काफी आगे है, वहाँ हॉस्पिटल्स प्लस लैब्स दोनों है। फोर्टिस हेल्थ केयर की बात करें तो वो भी मल्टी स्पेशलिटी चेन है, वहाँ भी डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल है। और एसआरडीएम की बात करें वो अभी एक आपको पता है कि मर्जर भी हुआ है। तो साउथ इंडिया की स्टोरी है, साउथ इंडिया में नो अच्छा खासा फैल नो वो एक्सपांड है। इवन आप देखो तो दुबई और वहाँ भी मिडल ईस्ट में भी अच्छा खासा उनका प्रेजेंस है। तो वो भी वो बेसिकली हॉस्पिटल करता है, वो डायग्नोस्टिक और लैब्स में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये चारों मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ऑफ कोर्स उनका प्रीमियम भी है। अगर आप देखो ना तो काफी हद तक ये सब स्टॉक अपने टॉप से, जैसे मतलब अपोलो तो सिर्फ 1% ना बहुत ही कम डाउन है, 2 से 3% ही डाउन है। मैक्स 17%, फोर्टिस 12% और एस्टर भी अपने टॉप के आसपास बैठा हुआ है। तो स्टॉक ऑलरेडी अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्यों बढ़े, क्योंकि कंसिस्टेंट आप देखो तो इनकी एक अच्छी खासी डिमांड रहती है, ठीक है। अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें, क्योंकि सी हॉस्पिटल्स एक ऐसा सेगमेंट है ना जहाँ डिमांड 12 महीना रहती है, ऑल द 12 मंथ्स। रीजन है कि कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, उससे इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। प्लस इंडिया का जो मेडिकल बहुत ही अच्छा है, तो मेडिकल टूरिज्म भी बहुत होता है। जैसे मिडल ईस्ट से भी काफी लोग यहाँ आते हैं, सऊदी हो, दुबई हो, यूएई को, कतर, ओमान, इवन बाकी सब छोटे छोटे देश से भी आते हैं। श्रीलंका से बहुत आते हैं, पहले बांग्लादेश से भी आते थे, पाकिस्तान से भी आते थे, अब तो पाकिस्तान के बंद हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत अच्छा है और हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत कम है कंपेयर टू वर्ल्ड। यानी आप यूएस के मेडिकल के कंपेयर करोगे, विल बी 1/5 इतना कम होगा। इससे लोग यहाँ ज्यादा आते हैं और अच्छा भी है। से मैं खुद 10 साल दुबई रहा हूँ, लेकिन कोई भी अगर मेजर ऑपरेशन हो फैमिली का या कुछ भी हो तो हम लोग यहाँ इंडिया में ही आते थे। इवन मेरे दोनों सन का कहते हैं ना डिलीवरी यहीं हुई, इंडिया में ही हुई, जबकि मैं तब दुबई था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ना विश्वास है और अच्छा मेडिकल भी प्रोवाइड करो। इसलिए आप देखो ऑक्यूपेंसी, आप देखो अपोलो के अराउंड 68-70 है, मैक्स हेल्थ के की 75 to 76, फोर्टिस की भी 68 to 70 और एस्टरडेम की 60 के आसपास है, जो बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी मानी जाती है। एनीथिंग अबाउट 60 ऑक्यूपेंसी इज वेरी गुड एंड देट शोज के प्रीमियम। फिर इसमें क्या होता है कि अगर आपकी ऑक्यूपेंसी अच्छी होती है ना तो आप प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हो, यानी आप सर्विस के चार्जेस ज्यादा ले सकते हो। और आपको भी पता है इन सब हॉस्पिटल में जाओगे तो भाई आप बिल देख नहीं सकते, इतना बड़ा बिल हो जाता है। लेकिन अभी हुआ क्या है कि सबसे बड़ी बात जो हुई है कि आप इसमें देखोगे कि कहीं ना कहीं क्योंकि इंश्योरेंस अभी बहुत अच्छा चला है ना, मेडिकल इंश्योरेंस अच्छे खासे अब लोग ले रहे हैं, इसलिए वहां क्यों हो रहा है कि
खर्चा भी बढ़ रहा है तो लोगों को पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी 5-10 लाख का इंश्योरेंस लिया और अगर आपको समझ लो नी रिप्लेसमेंट करना है तो आपको लगेगा कि क्यों ना मैं अच्छे हॉस्पिटल में जाके करूं। ठीक है, लाख रुपए का खर्चा होगा लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को देना है ना, मेरे को नहीं देना है। तो इनडायरेक्टली इन सब बड़ी बड़ी नो हेल्थ केयर कंपनीज को फायदा होता है। सी, अगर आप वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे या मिडिल ईस्ट में जाता तो वहाँ 100% सबका मेडिकल इंश्योरेंस रहता था। ठीक है, सभी का। वो आपको अगर आप रेसिडेंशियल लेते हो तो इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है। तो उससे क्या होता था कि चार्जेस ये लोग जो चार्ज करते हैं ना हेल्थ केयर के, वो ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। तो इन सब का वो बेनिफिट है कहीं ना कहीं कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ेगा इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। और वो आप देख रहे हो, आप इनके इनके स्टॉक प्राइस के मूवमेंट और वो सब देखोगे तो पता चलेगा कि कितना जबरदस्त इन लोगों ने नो रिटर्न भी दिया है। एक काम करते हैं कि ठीक है, वो दिखा दे हूँ, वो ही बेटर है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से। अगर मैं देखिए, जस्ट टू शो यू हियर, अगर आप यहाँ देखेंगे, देखो ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखो, अभी अपने टॉप पे खड़ा है। ठीक है, अगर मैं ये आपको जस्ट टू शो द फाइनेंस, अभी ये टॉप से बहुत ही कम डाउन है, यानी ऑलमोस्ट 1% ही डाउन है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। अब एक साल का रिटर्न 23% है और 5 साल का भी 70%, यानी डिसेंट रिटर्न अपोलो ने दिया है। ठीक है, 5 साल में तो मैक्स ने भी 31% दिया है, 40 से 31% दिया है, एसडीएम ने 37। एसडीएम हर साल देखिए अच्छा रिटर्न दिया है। व्हाट इट शोज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। और वही चीज आपको यहाँ ध्यान में रखें। देखो, इन्वेस्टमेंट वहां करो जहाँ कंसिस्टेंसी दिखे, जहां कंपटीशन हो लेकिन आपका प्राइसिंग पावर भी हो। हॉस्पिटल्स में वो प्राइसिंग पावर है, यानी अगर वो चाहे तो कोई ब्रेन सर्जरी का 50 लाख भी ले सकते, 20 लाख भी ले सकते। और समझ रहे हो? यानी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि भाई आप इतना चार्ज नहीं कर सकते। और वो प्राइसिंग पावर की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और वो सब भी मेंटेन होता है और स्टॉक भी परफॉर्म करते हो। और आगे जाके देखो, एक समझो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रातों रात खड़ी नहीं हो सकती, उसमें टाइम लगता है, उसमें 3 साल 4 साल लग जाते एक हॉस्पिटल खड़े में, फिर वैसे डॉक्टर आने में, उस तरह की नर्सिस फैसिलिटी, एक एक जो इक्विपमेंट्स होते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत ही महंगे होते हैं। ये जो आपको बॉडी स्कैन करते हैं वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं, अब देखो मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद नहीं है। 1.5 1.5 2 2, अरे 1.5 2 करोड़ क्या 5 5 करोड़ के ये इक्विपमेंट्स होते हैं, वो बाहर से मंगाते हैं, हमारे इंडिया में नहीं बनते। तो आप समझो कि ऐसे रातों रात मल्टी स्पेशलिटी नहीं खड़ी होती। तो जो खड़ी हो चुकी है उनकी डिमांड रहेगी। इसलिए आप ये मैं दिखाता क्यों, ये आपको क्यों दिखाऊं, ये बताता है कि आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस 5 साल से क्यों रहा है, क्योंकि डिमांड ऐसी और ये और बढ़ेगी। कोविड के बाद बीमारियां बढ़ी है, कोविड के बाद इंश्योरेंस बढ़ा है। अभी भी मेडिकल इंश्योरेंस की हम लोग बात करें कि 100 में से शायद 15 या 20 लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है अभी। ठीक है, आयुष्मान कार्ड सबके पास आया लेकिन आयुष्मान कार्ड से सभी कुछ अवेल नहीं हो रहा है। तो 15 तो और ये जैसे इंश्योरेंस बढ़ेगा इनका नो इनको फायदा होगा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। इसलिए मैं काफी बुलिश हूं और आई थिंक आप लोगों को पता है, जो जो हमारे स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया, हमने काफी सारे हॉस्पिटल्स में नो किया और सभी हॉस्पिटल्स ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। इवन अगर हम लोग पी देखे कि चलो कितना महंगा, तो भाई महंगा तो है, कोई डाउट नहीं। आप देखो 65 70 60, लेकिन ये प्रीमियम होगा, इनका रहेगा। आरओई की बात करें तो आरओई अपोलो का सबसे अच्छा है, आरओसी अच्छा है। यहाँ आरओई आरओसी देखा जाता है। मैक्स का 14 14 ठीक है, लेकिन इन दोनों का थोड़ा कम है। फोर्टिस और एस्ट्राडेम का कम है, लेकिन फोर्टिस भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। अब ये चारों लार्ज कैप है, ये चारों लार्ज कैप है। आगे जाके भी ना इनके स्कोप काफी अच्छे। अगर ईवी बाई ईबिटा भी देखूं मैं तो भी महंगे, 44 34, यानी शोज काफी नो महंगे है। अभी सेल्स ग्रोथ अगर आप देखो ना और प्रॉफिट ग्रोथ, तो इस साल भी डिसेंट रहा इन लोगों का। ओके, सो इन एंड ऑल देखो, इनका क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि भाई ये सीजन अच्छा रहता है या वो सीजन अच्छा रहता है। इनका कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस नो अच्छा रहता है हॉस्पिटल्स का। और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे मैंने बोला ना,
कंपैरेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट है जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी चलती थी, कोई ना कोई बड़े ऑपरेशन चलते, ओटी के तो पता ही आपको कितने बड़े बड़े बिल आते हैं। प्लस अभी अगर हम लोग बात करें तो इनके मेन ट्रिगर क्या है कि जैसे हम लोग अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल में क्या है कि नए नए एक्सपेंशन अच्छे करे, प्लस इनका जो आपको पता है कि डीमर्जर होने वाला है आगे जाके, जो उनका फार्मेसी का डिपार्टमेंट है वो अलग होगा, तो वो भी बहुत फायदा है क्योंकि उनका फार्मेसी का डिपार्टमेंट भी अच्छा खासा उसका नो वैल्यूएशन है। और हेल्थ कंपनी और काफी हद तक वो काफी और सेगमेंट्स में भी जा रहे हैं। मैक्स का देखो तो मैक्स का आगे जाके कैपेसिटी एक्सपेंशन अच्छा खासा होने वाला है। और लेकिन यहाँ एक चीज समझो कि इनका कैपेक्स बहुत बड़ा होता है, इन सब कंपनीज का, इन सब हॉस्पिटल्स का, तो आपको उसका देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कॉस्ट या तो एग्जीक्यूशन में अगर डिले हुआ तो क्या होता है कि इनकी रेवेन्यू आने में कम लेती है। देखो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो होती है ना, कि एक हॉस्पिटल सेटअप करने में 3 साल 4 साल लगते हैं, इक्विपमेंट्स लाने में, डॉक्टर सेट करने में, और तुरंत रेवेन्यू जनरेट नहीं होती, धीरे धीरे होती है, लेकिन जब चालू होती है तो दबा के चालू होती है। तो जब तक वो एग्जीक्यूशन नहीं होता है ना, तब तक इसमें डिले आ जाता है। तो फोर्टिस की बात करो, फोर्टिस भी एक्सपेंड अच्छा कर रहा है, और उसका सबसे बड़ी बात है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि फोर्टिस ना एक्विजिशन बहुत कर रहा है, इसके वजह से मार्जिन में भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है। एस्टर का देखो तो उसका जो मर्जर हो रहा है वो प्रॉपरली मर्जर का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, इंटीग्रेशन डाइल्यूशन नहीं हो रहा है ना। सो दैट इज, इन सब में कुछ ना कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये सालों से कंपनियां चलती आ रही है, ये सब हॉस्पिटल्स, तो दे नो हाउ टू टैकल विद दैट। अगर हम लोग एक्सपांशन की भी बात करें, बेड्स की भी बात करें, सबसे बड़ी अगर लॉन्ग टर्म कैपेसिटी जो किसी की है तो अपोलो की 13,000 बेड है, मैक्स की 9,500 है, फोर्टिस अगर हम लोग देखो तो 2,000 के नए बेड भी ला रहे हैं। तो अपोलो आगे जाके 13,000, मैक्स 9,500, एसडीएम 10,600 की कंबाइंड बेड का टारगेट रख रहा है, और ये भी कम है। जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से अभी भी हमारा जो मेडिकल सेक्टर जो बेड्स है, बेड्स यानी क्या होता है कि कितने पेशेंट आपके एडमिट हो रहे हैं, तो उसके सामने कितने बेड्स है, तो बेड्स अभी भी कम है कंपेयर टू जितना डिसीज होता है या जितने लोग बीमार पड़ते हैं, तो अभी भी स्कैरसिटी है। सो इन लोगों का अच्छा खासा एक्सपेंशन होगा, बस वही है कि आपको देखते रहना कि एक्सपेंशन कौन से एरिया में हो रहा है और वहां फिर आगे जाके डिमांड कैसी है। एग्जीक्यूशन रिस्क की बात करें तो एस्टर डीएम का थोड़ा मैक्सिमम रिस्क लग रहा है, क्योंकि वो मर्जर भी हो रहा है, और हमें देखना पड़ेगा कि उसका आगे जाके किस तरह से इंटरेस्ट कॉस्ट और वो सब इम्पैक्ट आता है। अदरवाइज अपोलो का अच्छा खासा उनका परफॉर्मेंस रहा है, जब वो डीमर्ज होगा तो भी फायदा होगा। मैक्स का अच्छा खासा देखो उसका भी हो रहा है, तो थोड़ा एग्जीक्यूशन आपको देखते रहना पड़ेगा। फोर्टिस का मीडियम है ओवरऑल। सो अगर आप बात करें तो यहाँ से भी क्या लग रहा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये सभी ब्रांडेड जो हॉस्पिटल्स है वो अच्छा करेगी, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है, बस कुछ आगे पीछे रहेंगे। अगर आप बोलो कि सबसे बेस्ट एग्जीक्यूशन और सब जगह से इम्प्रूवमेंट किसके, तो अपोलो के कंसिस्टेंट रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल का बहुत ही कंसिस्टेंट है, और जैसे मैंने बोला कि उसका जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा कर रहा है, तो वो आप ध्यान में रखिए। और मैक्स हेल्थ केयर है ना, थोड़ा पीछे रह गया है, लेकिन होपफुली वो आगे जाके बढ़ेगा, तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा मैक्स आपको नीचे मिलेगा, लेकिन हाँ उनको भी कैचअप अच्छा खासा करना है। एसडीएम ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, तो थोड़ा एग्रेसिव बैट है, इसकी मर्जर की सिनर्जी आपको कैसा है मिलेगी, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, तो थोड़ा रिस्की बैट हो जाता है। फोर्टिस आई थिंक मुझे लग रहा है कि करंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर आप बोले तो सबसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आई थिंक फोर्टिस आ रहा है। ओके, तो उस तरह से आप ध्यान रखिए कि जब भी ये सब स्टॉक में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में चारों कंपनी परफॉर्म करेगी, चारों हॉस्पिटल परफॉर्म करेगी, और हॉस्पिटल्स जो मैंने रीजंस आपको बताए उस रीजन के वजह से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, डिफेंसिव है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ
अच्छा रिटर्न ओवर द टाइम आपको मिलता रहेगा। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर